हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चचित मिश्रा। हम अपने भारतीय होने पर काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनके होते हुए ये हमें इस युक्ति यानी गर्व से कहो हम भारतीय हैं, इस पर कभी कभी शंका महसूस होती है। हम सब भारतीय हैं, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन कहते हुए शंका या शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, भारत के बारे में कुछ काफ़ी अच्छी बातें हैं और भारत के बारे में कुछ काफ़ी बुरी बातें भी हैं। तो आज हम जानने वाले भारत के बारे में 10 ऐसी बुरी बातें जिनके होते हुए हमारे आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन कहने में कोई समझदारी नहीं दिखती। अच्छा हुआ कि हम इन समस्याओं के समाधान में कुछ मदद करें, कुछ सहयोग करें, इससे हम देर सवेर मगर अपने देश पर गर्व कर सके। तो आइए जानते ऐसे 10 बातें जो कि हमें हमारे भारतीय होने पर शर्मिंदगी महसूस कराती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है भारत एक पुरुष प्रधान देश है। भारत पुरुष प्रधान देशों में से एक है। भारत में पुरुषों को औरतों से ज्यादा सम्मान दिया जाता है, वह प्राथमिकता दी जाती है। भारत में ज़्यादातर लोग औरतों को वस्तु के रूप में देखते हैं। यहाँ औरतों को घर में ऐसा सिखाया जाता है कि उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य शादी करना, बच्चे पैदा करना या फिर अपने पति पक्ष की सेवा करना ही है। लड़कियों को बोझ माना जाता है और भारत में भ्रूण हत्या की समस्या आम है, जिसमें लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है। अगले नंबर पर है जाति पर विभाजित समाज। भारत एक जाति और धर्मों से बटा हुआ देश है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही ये समस्या है, बल्कि यह समस्या भारत के हर धर्म में है। लोगों को अलग अलग जातियों में विभाजित किया जाता है। आचरण रूप से ऊंची जाति मान सम्मान और आदर की भावना पैदा करती है और नीची जाति वालों को हीनता और दया भावना की नज़रों से देखा जाता है। जाति के नाम पर छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार आज के समाज में भी मौजूद है। अगले नंबर पर है राजनीतिक, धर्म और कानून तीनों का मिश्रित देश। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ धर्मनिरपेक्षता कहीं नहीं दिखाई देती। भारत में जाति के आधार पर वोट बैंक की राजनीति होती है। यहाँ पर नेता लोगों की धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई करवाते हैं और लोग भी उन आंखों पर पट्टी बांधकर इस तमाशे का हिस्सा बनते हैं। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सभी कानून बने हुए हैं, लेकिन उन नियमों पर कोई पालन नहीं किया जाता। पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही ऐसा अद्भुत देश है जहां लोगों को आज भी धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। अगले नंबर पर है बुनियादी ढांचे की कमी। भारत की विकास दर तो हर वर्ष बढ़ रही है, लेकिन उसका असर यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ का सारा बुनियादी ढांचा बहुत कमजोर है। भारत का बुनियादी ढांचा दक्षिण एशिया के देशों में सिर्फ पाकिस्तान से ही अच्छा है। बाकी सभी देशों से बुनियादी ढांचा काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। अगले नंबर पे है अंधविश्वास की समस्या। भारत में अंधविश्वास की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। भारत अंधविश्वास की समस्या से बुरी तरह लिप्त है। यहाँ पर कई लोग सारी उम्र सिर्फ इसलिए कोई काम काज शुरू करते हैं क्योंकि उनको ज्योतिष द्वारा बहका दिया जाता है। भारत में ज़्यादातर लोग अपने से ज़्यादा ग्रह, नक्षत्र, भाग्य, वस्तु और ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। व्यवहारिक मेल मिलाप और प्रेम दैवभाव को छोड़कर लोग दिखावी पूजा पाठ और तीर्थ पर्यटन में जिंदगी बिता देते हैं। अगले नंबर पे है नौकरशाही बाधाएं। भारत में आम आदमी को एक छोटा सा व्यापार चलाने के लिए बहुत सी प्रशासनिक समस्याओं और औपचारिकता का सामना करना पड़ता है। अपना अधिकार पाने के लिए अधिकारियों को खुश करना पड़ता है। शायद ये कभी न खत्म होने वाली समस्या है। भारत में भ्रष्टाचार ही सिर्फ एक बड़ी समस्या नहीं है जो भारत को आगे बढ़ाने से रोकती है। अगले नंबर पे है उदासीन मीडिया। आप सभी को मीडिया, अपने इंडिया मीडिया के बारे में पता होगा। अपनी इंडिया की मीडिया पूरी दुनिया में बदनाम है, क्योंकि इंडिया की मीडिया काम की बात कम बताती है और भारतीय मीडिया गरीबों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। वह ज़्यादा ध्यान मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों पर लगाता है। भारतीय मीडिया द्वारा ज़्यादा दिखाई जाने वाली खबरें एक तरफा ही होती हैं। वह खबर का दूसरा पहलू कभी नहीं दिखाते। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि मीडिया किसी भी देश की एक बैकबोन की तरह होती है और अगर वही किसी देश में अगर ये समस्या है तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी समस्या है। अगले नंबर पे आदिवासियों के प्रति अलगाव की भावना। भारत में आदिवासियों के प्रति अलगाव की भावना है। भारत में आदिवासियों से अपनी जमीन जबरन छीन ली जाती है और फिर वहाँ पर कोयले की खदान बनाई जाती है। भारत में सिर्फ मिडिल क्लास और अमीर लोगों की सुनी जाती है, जबकि इस अत्याचार का शिकार हुए गरीबों की कोई भी नहीं सुनता।
और उनको सारी उम्र उनका हक नहीं मिलता। अगले नंबर पे है सरकार को ही हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराना। आप रोज अपने आसपास और हर जगह सुनते आए होंगे कि सरकार कारण ये हुआ, इसकी ये समस्या हो रही है, वो समस्या हो रही है। कोई अगर घटना भी होती है तो उसके पीछे भी सरकार को दोषी ठहराना कि ये सरकार कारण हो रहा है। किसी चीज़ की अगर बाढ़ आ गई तो सरकार को जिम्मेदार ठहराना, सूखा पड़ गया तो सरकार को जिम्मेदार ठहराना, किसी और तरह की प्राकृतिक अगर समस्या आ गई फिर भी सरकार को जिम्मेदार ठहराना। यानी भारत में हर चीज़ के लिए सिर्फ सरकार को जिम्मेदार ठहराना है। बाद में लोग हर समस्या का दोष सिर्फ सरकार पर ही लगाना पसंद करते हैं। वो अक्सर यह भूल जाते हैं कि सत्ता में आई सरकार उनके द्वारा ही चुनी गई है। लोगों द्वारा मुद्रास्फीति का दोष सीधे तौर पर सरकार पर लगाया जाता है। भारतीयों को सब कुछ अच्छा चाहिए लेकिन वह सरकार को टैक्स नहीं देना चाहती। भारतीयों को रोड भी अच्छा चाहिए, भारतीयों को हर टाइम बिजली भी चाहिए, भारतीयों को हर चीज़ चाहिए, हर तरह का डेवलपमेंट चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं हो रही, सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, मगर टैक्स देने के टाइम पर कोई आगे नहीं आता है। अगले नंबर पे है सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार कोई नई समस्या नहीं है, यह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर नेताओं से लेकर सरकारी नौकरशाही तक भ्रष्ट है। यह समस्या बहुत भयंकर है और भारत की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर भी है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बहुत सी समस्याएं हैं जो भारत को आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो ये थी कुछ 10 ऐसी बातें जो कि एक भारतीय को अपने भारत पे गर्व महसूस कराने में कमी रखती है। यानी अगर समस्या अगर ठीक हो जाए तो हर किसी इंसान को या हर किसी भारतीय को भारतीय होने पर काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस होगा। साथ से आपको ये बातें काफ़ी बुरी भी लगी होंगी, कोई लोग मेरी इन बातों का विरोध भी करेंगे, मगर ये सारी बातों को आप दूसरे पहलू से अगर आप सोचेंगे तो आपको ये बातें सही लगेंगी। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, तो आप लोग भी इन बातों पर काफ़ी गौर से सोचिएगा, तब आपको पता चलेगा कि सच में ये समस्या आपको एक भारतीय होने पर शर्मिंदगी महसूस करा सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काम की इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।